नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी काली सच्चाई के बारे में जिसने सदियों तक समाज की मासूम बच्चियों को अपनी गिरफ्त में रखा। यह प्रथा थी देवदासी प्रथा। नाम से तो यह धार्मिक और पवित्र लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे छुपा था शोषण, उत्पीड़न और एक अंधकारमय जीवन। कहा जाता है कि एक समय में यह प्रथा मंदिरों और देवताओं की सेवा के नाम पे शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह समाज में लड़कियों को गुलाम बनाने का साधन बन गई। ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी और भाषण, जिसमें उन्होंने देवदासी प्रथा को जातिवाद और पितृसत्ता का परिणाम बताया था। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देवदासी प्रथा को दलित और पिछड़ी जातियों की बच्चियों की सामाजिक गुलामी कहा था। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, कब और कैसे यह प्रथा शुरू हुई, किस तरह यह शोषण का जाल बनी, समाज और सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया। इन तमाम चीजों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। देवदासी प्रथा की शुरुआत को लेकर कई इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। माना जाता है कि यह प्रथा 6वीं और 9वीं सदी के बीच दक्षिण भारत के मंदिरों में शुरू हुई थी। उस समय मंदिर समाज का केंद्र हुआ करते थे, जहां पूजा पाठ, संगीत, नृत्य और शिक्षा होती थी। देवदासियां मंदिर की सेविका कही जाती थी। उन्हें भगवान के विवाह में समर्पित किया जाता था और यह माना जाता था कि वे अपनी पूरी जिंदगी मंदिर और देवता की सेवा में लगाएंगी। शुरू में यह प्रथा धार्मिक भक्ति से जुड़ी थी और देवदासियों को सम्मान की नजर से देखा जाता था। वे नृत्य और संगीत की विद्वान होती थी और धार्मिक कार्यक्रमों का अहम हिस्सा मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ यह प्रथा बदलने लगी। समाज में पितृसत्ता और जातिवाद हावी था। मंदिरों की आर्थिक ताकत और पुजारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे देवदासी होना किसी बच्चे की पसंद नहीं रहा, बल्कि मजबूरी बन गया। गरीब परिवार अपनी बेटियों को भगवान को समर्पित कर देते थे ताकि उन्हें भोजन और आश्रय मिल सके। कई बार ऊंची जातियों के लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए इस प्रथा का सहारा लेते थे। इस तरह धार्मिक आस्था के नाम पर यह प्रथा शोषण का बड़ा माध्यम बन गई। देवदासियों का जीवन बाहर से भले ही देवता की दासी कहलाता था, लेकिन अंदर से यह औरतें समाज में हाशिए पर धकेली गई। उन्हें न तो शादी करने की इजाजत थी, न ही परिवार बसाने का हक। समाज उन्हें भगवान की पत्नी मानता था, लेकिन असलियत में वे मंदिर से जुड़े उच्च वर्ग और अमीर लोगों के लिए शारीरिक शोषण का साधन बन गई। ब्रिटिश काल के दौरान कई अंग्रेज अधिकारियों और समाज सुधारकों ने लिखा कि देवदासी प्रथा असल में धार्मिक वेश्यावृत्ति में बदल चुकी थी। देवदासी प्रथा में बच्चियों को बहुत कम उम्र में ही मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था। अक्सर यह समर्पण 7 से 9 साल की उम्र में होता था। परिवार मानते थे कि ऐसा करने से उनका घर भगवान के आशीर्वाद से भर जाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि एक छोटी बच्ची का बचपन छीन लिया जाता था। उसे पढ़ाई या सामान्य जीवन का मौका नहीं मिलता था। कई बार गरीब माता पिता पुजारियों या ऊंची जातियों के दबाव में अपनी बेटियों को देवदासी बना देते थे। यह भी सच है कि कुछ मामलों में परिवार अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए बेटी को भगवान को समर्पित कर देते थे, क्योंकि मंदिर में उसे खाने पीने की सुविधा मिलती थी, लेकिन यह सुविधा ही उसकी गुलामी बन जाती थी। देवदासियों को भगवान की पत्नी कहा जाता था, लेकिन असल में यह प्रथा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण का केंद्र बन चुकी थी। मंदिरों से जुड़े पुजारी और अमीर जमींदार देवदासियों को अपनी संपत्ति समझने लगे। वे उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाते और समाज भी इसे गलत नहीं मानता था, क्योंकि देवदासी को किसी इंसान की पत्नी नहीं बल्कि भगवान की पत्नी माना जाता था। लेकिन विडंबना देखिए कि भगवान की पत्नी कहलाने वाले इन औरतों को समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। उन्हें भोग की वस्तु समझा जाने लगा और धीरे धीरे यह धार्मिक प्रथा धार्मिक वैश्यवृत्ति का रूप लेने लगी। इतिहासकारों का मानना है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच यह प्रथा दक्षिण भारत में बहुत मजबूत हुई। खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मंदिरों में हजारों देवदासियों थी। होयसला और चोल जैसे राजवंशों ने देवदासियों को संरक्षण दिया, क्योंकि मंदिर उनके शासन का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों के पास बड़ी संपत्ति होती थी और देवदासियां उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस दौरान ही उनके शोषण की जड़ें गहरी हो गई। राजा और अमीर लोग उन्हें दान या भेंट के रूप में मंदिर में छोड़ देते थे।
यह लेगेसी, यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और धीरे धीरे इसका मूल उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस प्रथा को करीब से देखा। कई अंग्रेज अधिकारियों और मिशनरियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देवदासी प्रथा असल में औरतों को वेश्यावृत्ति की ओर धकेलने वाला सिस्टम है। 19वीं सदी के अंत तक यह प्रथा इतनी गहरी हो चुकी थी कि हजारों लड़कियां देवदासी बन चुकी थी। अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में 1892 तक लगभग 4500 देवदासियां दर्ज थी। यह आधिकारिक आंकड़े थे, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अंग्रेज समाज सुधारकों और भारतीय नेताओं ने इस प्रथा को खत्म करने की मांग उठाई। समाज सुधारकों ने इस प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। संत रामानुजाचार्य, बसवन्ना और बाद में महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा की क्रिटिसाइज आलोचना किया। उन्होंने कहा कि यह धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण है। ज्योतिबा फूले ने अपनी किताबों और भाषणों में देवदासी प्रथा को जातिवादी व्यवस्था की उपज बताया था। उन्होंने कहा कि ऊंची जातियां गरीब और निचली जाति की लड़कियों को देवदासी बनाकर उनका जीवन बर्बाद कर रही है। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे दलित और पिछड़े समाज की बच्चियों को गुलाम बनाने की साजिश कहा था। सुधारकों के प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा रोक अधिनियम लाया गया, जिसने देवदासियों को मंदिरों में समर्पित करने पे रोक लगाई। लेकिन यह कानून केवल कागज पर ही रह गया। समाज में गहराई से जमी हुई परंपराओं को तोड़ना आसान नहीं था। पुजारियों और अमीर वर्ग ने इस कानून का विरोध किया और कई जगह यह गुप्त रूप से चलता रहा। आजादी के बाद भी यह प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 1947 में आजादी मिली तो उम्मीद थी कि नए भारत में यह प्रथा जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1947 के बाद भी देवदासी प्रथा जारी रही। 1947 में मद्रास राज्य ने देवदासी निषेध अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मंदिरों में औरतों को समर्पित करना अपराध बना। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे कानून बनाए। 1982 में कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा निषेध अधिनियम पास किया और 1988 में इसे और सख्त किया गया। कानून तो बन गए, लेकिन क्या प्रथा खत्म हुई? जवाब है नहीं। आज भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई गांवों में यह प्रथा किसी न किसी रूप में मौजूद है। 2016 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में करीब 70,000 औरतें अभी भी देवदासी प्रथा से जुड़ी है। इनमें ज्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों की औरतें हैं। कई NGO ने बताया कि गरीब परिवार अभी भी अपनी बेटियों को यलम्मा देवी या अन्य देवियों के नाम पे समर्पित करते हैं। असल में गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद इस प्रथा को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, समाज क्यों चुप रहा? क्यों माँ बाप अपनी बेटियों को इस प्रथा में धकेलते रहे? जवाब छुपा है गरीबी, अंधविश्वास और पितृसत्ता में। गरीब माता पिता सोचते थे कि बेटी अगर देवदासी बन जाएगी तो भगवान उन पर कृपा करेंगे। समाज में यह धारणा बना दी गई कि देवदासी होना पवित्र सेवा है। असल में यह एक झूठ था जो ऊंची जातियों और पुजारियों ने फैलाया ताकि गरीब वर्ग की बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया जा सके। देवदासियों का जीवन बेहद कठिन होता था। एक बार जब लड़की मंदिर में समर्पित हो जाती थी तो वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाती। उसे शादी करने की इजाजत नहीं होती थी और अगर वह मां बनती तो उसके बच्चे को देवदासी का बेटा कहकर तिरस्कृत किया जाता था। समाज उन्हें इज्जत नहीं देता था। शिक्षा और रोजगार से वंचित उनको रखा जाता था। उनकी बेटियों को भी अक्सर देवदासी बना दिया जाता था और यह चक्र चलता रहता था। यह एक तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी थी। देवदासियों का शोषण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी था। मंदिर और अमीर लोग उनका इस्तेमाल करते, लेकिन उन्हें कोई अधिकार या संपत्ति नहीं देते। जब देवदासी बूढ़ी हो जाती तो उसे छोड़ दिया जाता। उसके पास न घर होता न सहारा। वह या तो भीख मांगकर जिंदा रहती या समाज के किनारे पे मर जाती। यही वजह है कि कई बुजुर्ग देवदासियां सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती देखी गई। अब सवाल है कि आधुनिक भारत में इस प्रथा को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कई समाज सेवी संगठनों ने देवदासियों के पुनर्वास के लिए काम किया। बिमलांबिका ट्रस्ट कर्नाटक
और अपनी आप वुमेन कलेक्टिव महाराष्ट्र जैसे संगठनों ने देवदासियों और उनकी बेटियों को शिक्षा और रोजगार देने की कोशिश किया। सरकार ने भी कई योजनाएं शुरू की, जैसे कर्नाटक में देवदासी पुनर्वास योजना। इसके तहत देवदासियों को पेंशन, आवास और रोजगार का वादा किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत में यह योजनाएं बहुत सीमित असर डाल पाई। मीडिया और फिल्मों ने भी इस प्रथा पर रोशनी डाली। 1980 और 1990 के दशक में कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों ने देवदासियों की दुर्दशा दिखाई। उदाहरण के लिए 1988 की फिल्म मत्ती मयूग तेलुगु और 1990 की कन्नड़ फिल्में इस विषय पे बनी। पत्रकारों ने भी रिपोर्ट में दिखाया कि आज भी कई गांवों में बच्चियों को जबरन देवदासी बनाया जा रहा है। इससे सरकार पर दबाव पड़ा कि वह इस प्रथा को खत्म करने के लिए और सख्त कदम उठाएं। देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कई महिलाएं भी आगे आई। खुद देवदासी रही महिलाएं आंदोलन का हिस्सा बनी और उन्होंने कहा कि यह प्रथा धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति है। 1990 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में हजारों देवदासियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग किया कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और इज्जत का अधिकार यानी उनको अथॉरिटी दिया जाए। यह आंदोलन आज भी जारी है और धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या जरूरी है। कानून तो पहले से मौजूद है, लेकिन केवल कानून काफी नहीं है। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, यह प्रथा खत्म नहीं होगी। गरीब परिवारों को शिक्षा और रोजगार देना जरूरी है ताकि वे अपनी बेटियों को देवदासी न बनाएं। साथ ही अंधविश्वास और जातिवादी सोच को तोड़ना होगा। कई रिपोर्ट बताती है कि देवदासी बनने वाली लड़कियों में ज्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों की होती है। यह साफ दिखाता है कि यह प्रथा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जातिवादी भी है। ऊंची जातियां अपने घर की बेटियों को कभी देवदासी नहीं बनाती, बल्कि गरीब जातियों की बच्चियों को बलि चढ़ाया जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जातिवादी गुलामी कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक ऐसी प्रथाएं बार बार जन्म लेंगी। आज के समय में भी कई सर्वे बताते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में हजारों औरतें देवदासी नाम से जानी जाती है। 2015 में कर्नाटक महिला आयोग ने कहा कि राज्य में करीब 46,000 देवदासियां हैं। यह संख्या चौंकाने वाले है, क्योंकि कानूनी रूप से यह प्रथा 30 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है और सरकार का सिस्टम तंत्र कमजोर है। देवदासी प्रथा ने केवल औरतों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान किया। एक ओर बच्चियों का बचपन और जीवन बर्बाद हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज में अंधविश्वास और जातिवाद गहराते गए। यह प्रथा दिखाती है कि जब धर्म और सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान औरतों और गरीबों को होता है। यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हमारे सामने मौजूद सच्चाई है। दोस्तों समझिए, अगर एक बच्ची जिसे स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उसे जबरन मंदिर में समर्पित कर दिया जाए और पूरी जिंदगी उसे गुलामी करनी पड़ेगी, तो यह कितना बड़ा अपराध है। हम यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि यह तो परंपरा है, यह तो लेगेसी है। हर वह परंपरा गलत है जो इंसान को इंसान न रहने दे, और देवदासी प्रथा इसी ही परंपरा थी। आज हमें जरूरत है कि हम देवदासी प्रथा को केवल इतिहास का हिस्सा न माने, बल्कि उसे वर्तमान की सच्चाई समझे। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि यह औरतों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराधों में से एक था। हमें उन देवदासियों की पीड़ा को समझना होगा और उनके पुनर्वास के लिए काम करना होगा। जब तक समाज और सरकार मिलकर इन औरतों को इज्जत और अधिकार नहीं देंगे, तब तक यह जख्म भरा नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी देवदासी प्रथा का शोषण। एक प्रथा जो भक्ति और पूजा के नाम पर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे औरतों की गुलामी और शोषण का जाल बन गई। समाज सुधारकों, कानून और आंदोलनों ने इसे खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन आज भी यह कहीं ना कहीं जिंदा है। सवाल यह है कि हम कब तक चुप रहेंगे? क्या हम अपनी बेटियों को फिर से उसी अंधकार में धकेलते रहेंगे, या फिर मिलकर ऐसी प्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म करेंगे? इस पे आप लोग अपना विचार, अपना प्रतिक्रिया रख दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।